फिर से आऊंगा रत्नाकर जी आपके पास, पर अभी घनश्याम दुबे जी मेरे साथ में है, प्रवक्ता है शिवसेना के। वो शिवसेना के जिसमें कभी नीतीश राणे जी रहा करते थे और आग उगला करते थे। क्या कहते हैं घनश्याम दुबे जी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और नीतीश राणे की टिप्पणी को लेकर? हिमांशु जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय अपनी बात रख रहे हैं, दूसरी पार्टियों को कोसने के बजाय अगर ये अपनी जिम्मेदारियों का ढंग से निर्वहन करें तो शायद ऐसी घटना महाराष्ट्र में न हो। इनको महाराष्ट्र की जनता की चिंता नहीं है, इनको चुनाव की चिंता है, अन्य पार्टियों को तोड़ने की चिंता है। ये सारी चिंता और ये सारे कार्य में लगे हैं, तो ये नागरिकों की सुरक्षा कैसे करेंगे? नीतीश राणे जी जिस प्रकार से अपने वक्तव्य को देते हैं, क्या यह देश हित में है? क्या यह संविधान उसकी इजाजत देता है? आप संविधान की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी संस्कार की बात करती है, आपके नेताओं में वो संस्कार कहाँ दिख रहे हैं? पहले तो आप संस्कार विहीन नेताओं को आप समझाइए कि हमारे देश में रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो हमारे देश के नागरिक हैं। बाहर से बांग्लादेशी आते हैं या पाकिस्तान से आते हैं, कहीं से भी आते हैं। आप इतने साल से सरकार में हैं, आपने क्या जिम्मेदारी का निर्वहन किया? आज एक एक नागरिक जो है डर है महाराष्ट्र की जनता में कि किसके घर में कौन बांग्लादेशी घुस जाए, कौन से घर में घुसकर किसको चाकू मार दिया जाए। इतने साल से आप सत्ता में हैं, आपने क्या किया? आप सिर्फ और सिर्फ दूसरे पार्टियों को पानी पीकर कोसें और कोसने के बजाय सिर्फ चुनाव में पार्टियों को तोड़ने का काम किया है और कोई काम आप और कोई काम नहीं किया। पर घनश्याम दुबे जी मेरे दो सवाल है आपसे। एक तो आपने नीतीश राणे को कहा संस्कार विहीन नेताओं को जरा समझाइए। अब नीतीश राणे के पास तो जो भी संस्कार है वो आपके दिए हुए हैं। नीतीश राणे ने तो पूरी राजनीति आपके यहीं से सीखी जब वो शिवसेना का हिस्सा हुआ करते थे। तो जो भी संस्कार है उसमें आप अपनी जिम्मेदारी कितनी स्वीकार कर रहे हैं, एक तो सवाल यह है आपसे। दूसरा, आप नीतीश राणे से शिकायत करना चाहेंगे या नीतीश राणे का अभिनंदन करना चाहेंगे? नीतीश राणे ने फडणवीस सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। हमें रत्नाकर सिंह जी बता रहे थे 3 दिन में देखो हमने केस सॉल्व कर दिया, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, मुंबई सुरक्षा दे ये संदेश दे दिया। दूसरी तरफ नीतीश राणे पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठा रहे हैं। बोले कैसा हमला था? 2.5 इंच का चाकू रीढ़ के हड्डी के अंदर घुस गया, ये बता रही है पुलिस। और आदमी 4 दिन में ठीक होकर अपने पैरों पर न केवल चल के जा रहा है बल्कि टुन टुन डांस करता हुआ जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता है नीतीश राणे ने पूरी पुलिस पर और इस केस के संदर्भ में चल रही कहानी को कटघरे में खड़ा कर दिया? तो आप अभिनंदन करना चाहेंगे। संजय राउत जो बात उठा रहे थे वही बात मंच से भाजपा सरकार का मंत्री कह रहा है। आनंदित नहीं है आप नीतीश राणे के बयान से? जी, जो उन्होंने यहाँ की सरकार के लिए उन्होंने बोला कि आखिर इतना बड़ा घाव होने के बाद वो फिर 3 दिन में किस प्रकार से चले गए, ये तो शिवसेना का संस्कार रहा। क्योंकि वो गलत नहीं, गलत उनको लगा तो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, ठीक है। लेकिन अगर नागरिक के विषय में देश में जो भी नागरिक रहते हैं, हम सरकार के साथ उन सभी के साथ में है जहां पर एक बांग्लादेशी आता है, हमारे यहाँ घुसपैठ होता है, इसके लिए कोई भी कानून बनता है, कोई भी बात होता है, उसके लिए हमारी शिवसेना उनके साथ है। लेकिन जहां सवाल होता है कि भाई ये इतने बड़े घाव होने के बाद और चले जाते, और ये हुआ क्यों, ये होता ही क्यों है? आप सरकार में हैं, आप उसकी व्यवस्था बनाइए कि बाहर से लोग आए ही क्यों। आप इतने सालों से सरकार में हैं, आप शासन में हैं, तो ये व्यवस्था पहले होनी चाहिए। कोई घटना होने के बाद आप उस चीज को बताएंगे और वो बताने के बजाय, उसका रास्ता निकालने के बजाय आप पार्टियों को कोसने का काम करेंगे। तो मैं नीतीश राणे जी जो कहा
उन्होंने, मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं और ये मैं शिवसेना का संस्कार बताता हूं। तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ कहा जाता है मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। तो रत्नाकर सिंह जी ने वो अनुभव आज प्रत्यक्ष लिया होगा। कचरा कहा, उसके संदर्भ में संस्कार पर सवाल है, और पुलिस व्यवस्था के संदर्भ में सवाल उठा दिए, तो इसके लिए अभिनंदन है। ये घनश्याम दुबे जी का कथन है।